स्टूडेंट्स, मेरे चैनल स्टडी फन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। अब हम अध्याय 1 मतलब चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स पढ़ेंगे। तो जनन क्या होता है? जनन रिप्रोडक्शन तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारी एक निश्चित वृद्धि के उपरांत बहुगुणन करते हैं। तो बहुगुणन की इस प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। तो क्या है ये? हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं वो एक निश्चित वृद्धि के उपरांत एक निश्चित आयु पाकर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया करते हैं, बहुगुणन करते हैं। बहुगुणन की इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। जनन क्रिया से पहले जनन क्रिया जो है पहले से विद्यमान जीवों में अपनी तरह के नए जीवों की उत्पन्न करने की ही एक प्रक्रिया है। जनन सभी जीवधारियों की मूलभूत विशेषता है। अभी हमने जाना कि जनन क्या होता है, लेकिन इसके लिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, जीवों में इसकी अनिवार्यता क्या होती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सभी जीवधारी अपनी जाति को सतत बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। मीन्स अपनी जाति की निरंतरता को, अर्थात अगर जनन नहीं होगा तो एक निश्चित समय के पश्चात उन जीवों की मृत्यु हो जाएगी, जिससे उनकी जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। तो विलुप्त होने से बचने के लिए ही वे अपनी तरह के नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। जनन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कोई भी जीव हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है। जनन के द्वारा ही जीव का आनुवांशिक पदार्थ दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, और इस प्रकार जनन किसी भी जीव को सतत अस्तित्व में बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार इस कथन से कि कोई भी जीवित हमेशा के लिए नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए, कोई भी जीव हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। यह प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका इसे स्पष्ट कर देती है। तो अब हम जीवन अवधि मीन्स लाइफ स्पैन। तो जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ पीरियड क्या होता है? तो सभी जीवधारी अस्तित्व में आने के पश्चात प्रजनन करते हैं और काल प्रभावन के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात प्रत्येक जीव केवल कुछ समय के लिए ही जीवित रहता है। जीव के जन्म के से उसकी मृत्यु तक का यह जो समय होता है, पीरियड होता है, उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जैसे मनुष्यों की जीवन अवधि औसत न्यूनतम जो होती है वो 70 ईयर्स होती है, 70 वर्ष की होती है। हाथी की जीवन अवधि भी 70 वर्ष की ही होती है। गेंडे की 50 वर्ष, गोरिल्ला की 25 वर्ष, कुत्ते एवं बिल्लियों की 15 वर्ष तक, गिलहरी की 5 से 10 वर्ष, घरेलू चूहा जो होता है उसकी 2 वर्ष, छछूंदर की 1 वर्ष तथा मे फ्लाई की जीवन आयु सबसे कम केवल 1 दिन होती है। और पौधों की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक ही होती है। अब जीवन अवधि की अवस्थाएं। तो जीवन अवधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? वो होती हैं, पहला किशोरावस्था, दूसरा परिपक्वता, तीसरा काल प्रभावन एवं जीर्णता, चौथा होती है मृत्यु। तो इसकी पहली अवस्था है किशोरावस्था मीन्स जुवेनिलिटी। तो यह अवस्था किसी जीव की जनन अवस्था से पूर्व की अवधि है। दूसरी अवस्था है परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी। दूसरी अवस्था जो है मैच्योरिटी, इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है, अर्थात किशोरावस्था का अंत है यह अवस्था। तीसरी अवस्था है काल प्रभावन एवं जीर्णता। जीव के शरीर में क्रमिक क्षय काल प्रभावन ही कहलाता है। ठीक है, काल प्रभावन मतलब जब आयु के साथ, उम्र के साथ जीव के शरीर में जो क्षय होता है वही काल प्रभावन कहलाता है। जो
उसके शरीर में कमजोरियां होती हैं वही काल प्रभावन कहलाता है। जीर्णता एक अपकर्षी प्रक्रिया है जो काल प्रभावन के ही परिणाम स्वरूप जीव को अनिवार्य रूप से मृत्यु की ओर ले जाती है। अब इसकी लास्ट पॉइंट है मृत्यु मीन्स डेथ। मृत्यु एक जैविक घटना है जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं के कम हो जाने या उनके पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण होती है। मृत्यु भी दो प्रकार की होती है, चिकित्सकीय मृत्यु और जैविक मृत्यु। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जनन, उसके बाद इसकी जीवों में अनिवार्यता, फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा जीवन अवधि और इसकी अवस्थाएं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में मेंशन करें। हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई न्यू वीडियो बनाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।